कैसे हैं दोस्तों। 2024 प्रेडिक्शन की बात चल रही है। 3 वीडियोस आप देख चुके। पहली वीडियो थी मेरी अपनी प्रेडिक्शन के बारे में, मेरे अपने नंबर के बारे में, यानी कि नंबर 4 के बारे में। उसके बाद हमने बनाई वीडियो पर्सनल नंबर 1 के बारे में, उसके बाद पर्सनल नंबर 2 के बारे में, और आज बारी आ गई है पर्सनल नंबर 3 की। आप में से जो पहली बार सीरीज को देख रहे हैं, ये एयर नंबर ना तो आपका डेट ऑफ बर्थ है और ना ही आपका डेस्टिनी नंबर है। एयर नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने अपनी पहली वीडियो जो नंबर उसमें बताया था। आइए आपको उसी तरफ लेकर चलते हैं। मैंने यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, ये 19 मई है। पहले मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखी, फिर उसके बाद मंथ लिखा, इसके आगे वो नंबर लिख दिया जिस साल का हॉरोस्कोप हम जानना चाहते हैं, यानी 2024। यहाँ हम 2024 नहीं लिखेंगे, सिर्फ आखिरी 2 डिजिट लिखेंगे, यानी 24। अब यहाँ हम पास करते हैं और आपको मैं लिए चलता हूँ कैलेंडर की तरफ, और देखेंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ किस दिन पड़ रही है। मेरी डेट ऑफ बर्थ यानी 19 मई 2024 में संडे को पड़ रही है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर लिखने के इसके आगे आप अपनी डेट का दिन लिखेंगे, जैसे मैंने संडे लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपने ध्यान रखना है। हर एक डे का एक नंबर होता है। जैसे संडे का नंबर 1 है और ये सन का नंबर है, यानी कि सूरज का। मंडे का नंबर 2 है, जो मून का नंबर है। अच्छा, ट्यूसडे का नंबर 9 है और ये मार्स प्लेनेट से मंसूब है। वेडनेसडे का नंबर होता है 5, जो मरकरी का नंबर है। और थर्सडे का नंबर है 3, जो जुपिटर का नंबर है। फ्राइडे का नंबर है 6, जो वीनस या महालक्ष्मी का नंबर है। और सैटरडे का नंबर 8 है, जो सैटर्न से मंसूब है। अब क्योंकि हर दिन का एक नंबर है, इसलिए जिस दिन आपका बर्थडे है, यानी 2024 में जिस दिन आपका बर्थडे पड़ रहा है, उस दिन का नंबर लिखेंगे। मेरा संडे को पड़ रहा है तो मैं लिख रहा हूँ 1। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है। 19 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरा बर्थ मंथ है मई, यानी कि 5। 24 वो साल है जिसके बारे में मैंने जानना चाहा है, यानी 2024 का मैंने लिया 24। अब संडे को चूंकि मेरा बर्थडे था, इसलिए मैंने उसमें जमा किया संडे का, जो 1 है। हम इन सब का टोटल करेंगे। 19 प्लस 5 प्लस 24 प्लस 1 टोटल हुआ 49, यानी कि 49। अब 4 प्लस 1 किया तो बना 13, और अब 1 प्लस 3 किया तो बना 4, यानी मेरा पर्सनल एयर नंबर 2024 के लिए 4 है, यानी कि 4। एयर नंबर 3 किसका है? एयर नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, और ये 2024 का जो नंबर है वो नंबर 8 है। ये 2 मुख्तलिफ नंबर हैं, और ये जो 2024 का जमा करते हैं तो ये जो 8 नंबर आता है, ये सैटर्न का नंबर है। ये दोनों गुरु हैं, टीचर्स हैं। ये 2 टीचर्स के नंबर हैं। एक मोहब्बत भरा अच्छा टीचर है और एक सख्त टीचर है। जो गुरु है वो ज्ञान ध्यान का टीचर है, और ये जो दूसरा है ये आपको सख्ती दस देता है। इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि इस साल में आपको गुरु के रूप में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ज्ञान ध्यान बहुत मिलेगा। इस साल बहुत सारे तजुर्बात होंगे जो आगे चलकर आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगे। इस साल क्या क्या होने वाला है आपके साथ? नंबर 1, जैसा कि मैंने कहा, आप बहुत सा नॉलेज और विजडम गेन करेंगे इस साल, क्योंकि 2 टीचर्स आपके साथ हैं, दाएं बाएं आपकी के साथ हैं। ऐसे में आप नित नए
تعلیمی तजुर्बात कर सकते हैं। आप इल्म के हसूल के लिए जो भी करोगे उसमें आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। इस साल आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करोगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। आपका रुझान जो है वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ हो सकता है, रूहानियात की तरफ हो सकता है, क्योंकि एक गुरु तो आपका इनके साथ ही इसी इसी चीज से मंसूब है, यानी कि जुपिटर। ये आपको बुलंदियों पर ले जाने वाला सितारा है। ये जो स्टार है ये बहुत बुलंदियों पर ले जाता है, ये ज्ञान ध्यान देता है, ये टीचिंग के प्रोफेशन से मुंसलिक है। ये आपको, अगर आप लीडर हैं तो आपको लीडराना इंतहा पर पहुंचा सकता है। और चूंकि ये साल उसी का है इसलिए आपको बहुत तरक्की मिलेगी। दूसरी चीज, इस साल अपने पुराने अधूरे छोड़े हुए प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करेंगे। आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कम आमदनी वाले अफराद को मदद मिल सके। आप चैरिटी का काम भी इस साल करेंगे, बहुत से लोग आपसे फैज़याब हो सकेंगे। ये साल आपकी तरक्की का साल साबित होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो इस साल कोई बड़ी प्रमोशन आपकी मुंतजिर है। मायूस बिल्कुल नहीं होना, इसमें रुकावट आ सकती है, लेकिन बी श्योर आपकी प्रमोशन पक्की है। इस साल नए लोगों से ताल्लुकात बनेंगे, नए लोगों से जुड़ने का साल है। ये ऐसे अफराद से मिलेंगे जो आपको नए अफकार से रोशनास कराएंगे। इस साल आपकी जिंदगी में अचानक बहुत पैसा आने वाला है। आप हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो गया। आपकी जिंदगी इस साल बहुत पुरतायुश हो जाएगी। अब हम उन एरियाज की तरफ आते हैं जिनकी तरफ आपको तवज्जो देनी है, एहतियात से काम लेना है इस साल। ये साल क्योंकि सैटर्न का साल है इसलिए आपके कामों में रुकावट आ सकती है, लेकिन इससे परेशान नहीं होना। जिंदगी में ऐसे स्पीड ब्रेकर आते रहते हैं जो तरक्की की रफ्तार को स्लो तो कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। सैटर्न आपको संभल संभल कर चलना सिखाता है। जब भी आपको कोई ऐसी रुकावट नजर आए तो एक चीज कीजिएगा, रब को याद कीजिएगा। आप जिस मजहब से भी ताल्लुक रखते हैं अपने रब को याद कीजिएगा। आयत करीमा, आयत कुर्सी का विर्द कीजिए अपने काम के हसूल के लिए। आयत कुर्सी रोजाना 7 बार पढ़िए और अपने मकसद के लिए दुआ कीजिए जब तक कि आपका काम हो नहीं जाता। आप जब ये अमल कर रहे होंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हर रुकावट दूर हो गई है। दूसरी चीज जो इन रुकावटों को दूर करने के लिए आपने करनी है वो है आपको सदका खैरात करना है। और ये चीज जो है, जब आपको महसूस हो कि कोई रुकावट आ रही है तो आपने फौरी सदका देना है। और जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि सबसे अच्छा सदका जो है वो चील कौवों को गोश्त डालना है। मैंने आपको पहले कहा इस साल भी आपकी जिंदगी में बहुत लोग आएंगे, लेकिन इस साल आपको ध्यान रखना है कि किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। वो जो बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, तो ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पर नहीं। इस साल जैसा कि मैंने आपसे ऊपर कहा कि आपकी हर चीज में तरक्की होने वाली है। एक बात जो मैं और कहना चाहता हूँ कि अगर आप बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं तो कोई भी मुआहदा करते हुए मुआहदे का एक एक लफ्ज एहतियात से पढ़ना है, क्योंकि धोखा हो सकता है इस साल में। इस साल का जो नंबर है 8, 2024 का जमा करने से जो नंबर आता है 8, वो सैटर्न का नंबर है। और ये वाला गुरु है ये बड़ी सख्त मेहनत कराने वाला गुरु है। तो तैयार हो जाइए, चाहे आपको प्रमोशन चाहिए, नया घर चाहिए या शादी की तैयारियां, आपका काम बढ़ने वाला है, सेलिब्रेशन भी होने वाली। तो ध्यान जरूर दीजिएगा कि कहीं खर्चे ना बढ़ जाएं या खाने पीने से आपका वजन ना बढ़ जाए। अपने खाने पर और खर्चे पर भी
थोड़ा कंट्रोल करना होगा। ये जो नंबरालॉजी है ना, इसमें 3 की 8 से बनती है, बस 2 टीचरों का सबक देने का अंदाज थोड़ा जुदा होता है। तीसरी बात, ये जो आप हर बात को बेधड़क दूसरे को मुंह पर कह देते हो अपनी आदत के मुताबिक, ये अच्छा तो होता है, लेकिन आपको इस साल हर लफ्ज सोच समझ कर निकालना है, वरना सिचुएशन खराब हो सकती है, जिससे आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। अपने काम में ईगो ना लाएं। जैसे गुलाब है ना, उसकी खासियत उसकी खूबसूरती और खुशबू में है, लेकिन गुलाब कभी घर घर जाकर ये नहीं कहता कि मैं गुलाब हूं। आपकी खासियत को अगर कोई नहीं मानता तो ना सही, अपना काम निहायत बारीक बीनी से करते रहिए, ईगो को बीच में मत लाइए, हंसकर बात कीजिए, आई गई कर दिया करें। 3 नंबर वालों की चर्चा खुद ब खुद हो जाती है, और इस साल ये चर्चा बहुत होने वाली है। अच्छा, ये जो 3 नंबर वाले अफराद जो इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके बिजनेस में बड़ा ग्रोथ होने वाला है। टीचर इंडस्ट्री से मुंसलिक 3 नंबर वाले अफराद भी ग्रोथ पाएंगे। 3 नंबर वाले अफराद जो टीचिंग इंडस्ट्री, रिसर्च इंडस्ट्री और क्रिएटिव इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। जो भी काम आप करें, तवज्जो और हुनरमंदी से करें। दोनों टीचरों की तवज्जो खुद ब खुद आपकी जानिब मरकूज हो जाएगी। अब ये देखिए कि क्रिएटिव इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है, बहुत सारे शोबे हैं। आप जिस भी शोबे से मुंसलिक हैं, वहाँ तवज्जो और क्रिएटिवपन का मुजाहरा करेंगे तो इस साल आपकी बहुत तरक्की होने वाली। तो अब हम आते हैं आपके पर्सनल नंबर 3 के हवाले से क्रिस्टल की जानिब। तो मैं यहाँ कुछ क्रिस्टल जो है वो तजवीज़ कर रहा हूँ, जिससे आप इस साल मैक्सिमम फायदा उठा सकेंगे। आप जिस शोबे में भी काम करेंगे, इन क्रिस्टल्स के असरात आपकी सलाहियतों को बढ़ा देंगे। पहला क्रिस्टल है सेट्रीन। अगर आप अपनी जिंदगी में और बेहतरी लाना चाहते हैं तो ऐसे में सेट्रीन से अच्छा कोई क्रिस्टल नहीं है। ये लाइफ को, आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा और आप बहुत आसूदगी महसूस करेंगे। दूसरा क्रिस्टल है नीलियन। ये क्रिस्टल मार्स प्लेनेट से मंसूब है और मार्स प्लेनेट की प्रॉपर्टीज रखता है। ये क्रिस्टल आपकी सलाहियतों को आपके अंदर से बाहर निकालने में मुआविन साबित होगा। मार्स की प्रॉपर्टीज आपको आगे बढ़ने में पुश करेंगी। और अब तीसरा और आखिरी क्रिस्टल ये है 7 चक्रा। ये क्रिस्टल आपको अपनी विश की तकमील में मदद दे सकता है। इस क्रिस्टल की किसी भी शेप को अपने वर्किंग टेबल पर रखिए और अपनी जो भी ख्वाहिश आप जिसकी तकमील चाहते हैं उसे इस क्रिस्टल के नीचे लिखकर दबा दीजिए और फिर इसका कमाल देखिए। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी पर्सनल नंबर 3 के बारे में। ये 2024 में क्या होने वाला है और आप उसकी तकमील के लिए क्या कर सकते हैं। अपने दोस्त रज़ा सदीकी को इजाजत दीजिए। अगले नंबर की वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।